हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए आज करते हैं मुद्दे की बात और ये मुद्दा आप सबके पास पहुँचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज के डेट में जो न्यूज़ चैनल हैं बहुत सारे, कुछ चीज़ें होते हैं जो आपके पास तक नहीं पहुँचती है। वही चीज़ें पहुँचती है जो चीज़ें सरकार चाहती है और सरकार के बारे में दिखाती है। तो आइए हम सब बात करते हैं प्रथम चरण चुनाव का, जो पहला चरण चुनाव हुआ है उसी के बारे में। टूटी ईवीएम, दहल उठा पोलिंग बूथ। मणिपुर में मतदान के दौरान हुई फायरिंग। अब सोच सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो दूसरे चरण में जो चुनाव चलेगा, कौन वोटिंग करने जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो जनता है, ये लोग सुरक्षित खुद नहीं हैं, कैसे वोटिंग करेंगे? फायरिंग हो जा रही है इतना प्रशासन के बावजूद और वहाँ की ईवीएम टूट जा रही है, बूथ पर पूरा हमला हो जा रहा है। तो क्या आज के डेट में लोग सुरक्षित हैं? नहीं है, क्योंकि पहले चरण चुनाव का ये हालात है हमारे देश का। प्रशासन कहाँ गई? सरकार कहाँ गई? जो आज के डेट में सुरक्षा नहीं दे पा रही है। अभी कहीं पे मुख्यमंत्री जाते हैं और प्रधानमंत्री जाते हैं, सुरक्षा कितनी टाइट रहती है और वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो आज के डेट में अगर जनता का वहाँ वोटिंग हो रहा है, किसी का भविष्य का सवाल है, वो अपना सरकार चुनने जाते हैं और उनके वोट की कीमत है, तो वहाँ पे हमला हो जा रहा है। और ऐसे एक राज्य में नहीं हुआ है, कई सारे राज्य में। जिस राज्य में बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे साथियों, वही को दिखाया गया है। लेकिन हुआ कई सारे राज्य में है, जहाँ थोड़ा बहुत हुआ है, झड़प हुई है, उसको मीडिया ने नहीं दिखाया, अखबार में नहीं छपा। लेकिन जिस चीज़ को दबाने लायक नहीं था, वही चीज़ आप सबके पास पहुँचा। आइए डिटेल में बात करते हैं प्रथम चरण चुनाव का के बारे में। देखिए यहाँ पे, जैसे कि टॉप स्टोरीज, यहाँ पे देख ले रहे हैं कि जो हेडलाइन है, न्यूज़ चैनल है, यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया। जहाँ-जहाँ पे दंगा हुआ है, पोलिंग बूथ पे फायरिंग हुई है, वो चीज़ें यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे कि चुनाव पहला चरण बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण सफल हुआ। सुबह से शाम तक कब कितने बजे से शुरू हुआ और कितने बजे तक खत्म हुआ, यही सब दिखाया गया है। और कितने सीटों पे हुई, ये चीज़ दिखाया गया है और कितने चरण में हुआ, ये चीज़ दिखाया गया है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे कि ये जो लोकसभा का चुनाव है 2024, 7 चरणों में होगा। अभी पहला चरण ऐसा मेरे दोस्तों कि जो चुनाव हुआ है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। 3 राज्य ऐसे हैं, 3-4 राज्य कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, जो अभी आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि प्रथम चरण जो चुनाव है, कितने तारीख 19 अप्रैल को हुआ। जैसे देखिए पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा मेरे साथियों। इसमें बहुत लोग डरे सहमे हैं कि अदर राज्य में ऐसे-ऐसे मतलब सिचुएशन आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे दंगाई आ रहे हैं, जो पूरा पोलिंग पे हमला कर दिया जा रहा है। दूसरे लोग चपेट में आ जा रहे हैं, जो एक नॉर्मल वोट देने जा रहे हैं, जिससे किसी से मतलब नहीं है, बस एक अपना सरकार चुनने के लिए जा रहे हैं। आज के डेट में वो सुरक्षित नहीं है, तो कैसे दूसरे चरण में देंगे? तीसरा चरण देखिए, 7 मई को है चौथा चरण, 13 मई को, 5वां चरण 20 मई को, 6वां 25 मई को और 7वां 1 जून को। 7 चरण में चुनाव समाप्त होने के बाद में 4 जून को रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट का हमारे भारत देश को और विश्व को बेसब्री से इंतजार है कि आने वाले 5 साल में किसकी सरकार बन रही है। जो पहले सरकार थी वही रहेगी या चेंज होगी? जो एक जनता है वोटिंग करता है, वो बहुत बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि जो सरकार चुनता है और देखता है उसके बारे में, उसी का इंतजार रहता है कि हमारा चुना हुआ जीत जाए। हमारे देश का कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, गरीबी पे बात की जाएगी, बेरोजगारी पे बात की जाएगी। आज के डेट में सरकार जो है, ना गरीबी पे बात कर रहा है, ना बेरोजगारी पे बात कर रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा है। बस बात अदर अदर टॉपिक पे हो रहा है ज़्यादातर कि ये योजना लागू हुआ, ये शिलान्यास यहाँ पे हुआ, ऐसे-ऐसे चीज़ें पे बात हो रही है। आज के डेट में सरकार का एक वो है स्टेटमेंट, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये तो स्टेटमेंट सब लोग जानते होंगे और सुने होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ तक है क्योंकि बेटी ही सुरक्षित नहीं है। अगर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत सारे राज्य आते हैं। अगर कोई राज्य जल रहा है और वहाँ पे विद्रोह हो रहा है, वहाँ पे बेटी को नंगा करके घुमाया जा रहा है और सरकार ध्यान नहीं देती है, अपने में मगन रहती है और कल आए दिन और अदर मतलब स्टेट में हो, कहाँ पे सुरक्षित हैं? जनता सुरक्षित नहीं है। अगर एक जनता जागरूक नहीं हुई, इतना पढ़े लिखे के बावजूद में, इतना पढ़ाई करने के बावजूद में, तो आगे चलने आने वाले समय में ऐसे उत्पन्न होगा जैसे उत्तरी कोरिया में है कि अपने अकॉर्डिंग हम ज़मीन नहीं खरीद सकते। वहाँ पे इतना तक है कि बाल का भी डिज़ाइन बताया जाता है कि इसी डिज़ाइन में बाल कटवाना है। कोई गलत नहीं है,
किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक जागरूक इंसान को इतना समझना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि अपने हिसाब से हम सरकार चुने। अगर 5 साल इसीलिए निर्धारित किया गया था कि 5 साल में अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो 5 साल बाद उसको बदल देना चाहिए। ये चीज़ें हैं। लेकिन आज के डेट में ये सोचने समझने पे मजबूर हो गया है, क्या सरकार से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है या कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चलती है? क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे आई हैं जिस पे ये हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को सोचने समझने से मजबूर कर दिया है। क्योंकि कुछ जगह कानून फॉलो नहीं हो रहे हैं, कुछ राज्य में कानून फॉलो नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसा ऐसा है कि कुछ लोग के ही लिए कानून बना है, क्योंकि संविधान आज जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसके बाद में संविधान तैयार होने के बाद में यही चीज़ सामने आया था कि हर लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा। हर लोगों को चुनाव मतलब वोटिंग करने का अधिकार, लेकिन अपनी सरकार को चुनने का मिलेगा। अपने आधार पे काम होंगे, जो जनता के लिए हित में होंगे। सरकार मतलब वही एक मुखिया होती है जो सबके लिए बराबर सोचे। अगर सबके लिए बराबर नहीं सोच रही है तो संविधान का कोई मतलब नहीं निकल रहा। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 17वीं लोकसभा की खास बातें। अब खास बातें क्या हैं? जो आज के डेट में चुनाव हो रहा है और चुने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंची। ये 17वीं जो लोकसभा की चुनाव हुई थी उसमें पहुंची थी। उसके बाद में 267 सदस्य पहली बार लोकसभा में पहुंचे, जो पहली बार चुन के गए थे वहां पे, पहली बार ही सांसद बने थे। तीसरा पॉइंट है 16% विधेयकों को संसदीय समिति के पास रिफर किया गया। अगर 100% है, 100% में से 16 ही परसेंट उनके पास भेजा गया। वैसे ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आधे से ज्यादा विधेयकों को 2 घंटे से कम चर्चा में पास कर दिया गया। मेरे साथियों, कोई कानून जब बनता है तो किसी की जिंदगी का सवाल रहता है और पूरे देश में लागू होता है, तो ऐसा कौन सा ऐसे इतने आधे से ज्यादा विधेयक को 2 घंटे में पास कर दिया गया। और वैसे कानून इसलिए है, समिति हमारी इसलिए बनाई जाती है कि 4-4 दिन डिबेट हो उस पे, कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि लोग खतरे में आ जाएंगे। 2 घंटे में चर्चा हुई, 2 घंटे बाद कानून बन गया और देश में भी लागू हो गया। तो इस पे सोचने समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए 12 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। यहाँ पे अगर हमारे पार्लियामेंट पे एक सही से सुरक्षा नहीं दी जा रही है, वहाँ पे मतलब कहीं न कहीं खतरा आ जाता है, तो क्या है, इस पे सरकार को सोचना समझना चाहिए। आइए यहाँ पे बात करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहाँ पे देखिए 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। अब यहाँ पे ये जान लीजिए कितने कितने सीट पे होगा। पहला फेज हुआ है 102 सीट पे, दूसरा 89, तीसरा 94, चौथा 96, पांचवा 49 सीट पे, 57 सीट पे 4 जून को वोटिंग है, गिनती है वोट की। आइए अगले स्लाइड पे ध्यान देते हैं। गर्म मौसम की कम ना कर सका मतदाताओं का जोश और जज्बा। ये चीज सीखिए मेरे दोस्त। 102 साल की ये दादी जी हैं, अम्मा जी हैं, इन्होंने खुद पैदल चल के अपने वोट देने गई वहां पे। और तमिलनाडु में गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, ये जानने की जरूरत है। उनको पता है कि हमारे एक वोट से सरकार बदल सकती है, इसलिए यहाँ पे गई। यहाँ पे देख लीजिए और सीखिए कुछ, एक एक वोट की कितनी कीमत है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिंसा से जूझते मणिपुर व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिखा मतदाताओं का उत्साह। वहां पे उत्साह तो दिखा और उत्साहित थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश भी बहुत था कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, मणिपुर, बंगाल में कुछ जगह हिंसा, बाकी देश में मतदान शांतिपूर्ण। जहां पे ज्यादा उभरा हिंसा वहां पे दिखाया गया 3 राज्य को, उसके बाद शांतिपूर्ण बताया गया। शांतिपूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कतें सब जगह आई हैं। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा के लिए भी डाले गए वोट। यहाँ पे देखिए त्रिपुरा एवं बंगाल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम हुआ मतदान। अब बिहार में सबसे कम मतदान क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दोस्तों वहां के लोग जो रहते हैं अदर देश, अदर राज्य में रहते हैं, अपना रोजगार के लिए जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, इसीलिए वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और दूसरा कारण ये है कि वहां पे पक्ष और विपक्ष जो है एक जैसे, जिसको चुनना चाहते हैं उनके हिसाब से किसी को टिकट नहीं दिया जाता है। जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं दल बदलू टाइप का है, उनसे इसलिए अपने वोट को सुरक्षित नहीं मानते कि वोट देके जिता देंगे तब ये भी अपना पार्टी बदल लेंगे, इसलिए यहाँ पे कम हुआ।
सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश पूर्व में हुआ, ये एक जिला है। सबसे कम नवादा बिहार में हुआ और यहाँ पे देखिए बंगाल में 3 सीट पे 77% हुआ, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद में कहाँ पे हुआ? उसके बाद में यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 8 सीट पे 58% हुआ। यहाँ पे देखिए मेरे साथियों त्रिपुरा 1 सीट पे 80% हुआ। ऐसे-ऐसे सब जगह हुआ है। यहाँ पे देखिए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान शाम 6 बजे मतदान का सिलसिला खत्म हो गया। पहले चरण में शाम 7 बजे तक कुल 60% औसत मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 102 सीट लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में चौंकाया, बिहार ने चौंकाया। क्यों चौंकाया? जो दादी सही से चल नहीं पाती हैं वो भी वोट करने गई। सही से चला नहीं जा रहा है, उनके वोट की कीमत है, वो चाहती है हमारा देश सुरक्षित रहे। और कोई भी सरकार हो जो 5 साल में अच्छा काम नहीं किया उसको बदलना चाहिए। अगर अच्छा काम किया तो उसको दोबारा रहना चाहिए, इसलिए गई हैं। यहाँ पे देखिए, अगले स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर मतदान शांति तरीके से नहीं हो सका, मणिपुर में ईवीएम तोड़ी, चली गोलियां, बंगाल में पथराव। ऐसा सिचुएशन क्यों उभर रहा है? यहाँ पे देखिए महिलाएं आक्रोश में क्यों? क्योंकि जो सरकार थी ये इनकी सुनी नहीं गई और वहां पे पहले सुनते आए दिन सुन रहे थे कि मणिपुर जल रहा है और जलता रहा, इसीलिए आक्रोश में थी। मणिपुर में महिलाओं के हंगामा करने के बाद 5 बूथों पर वोटिंग रोकी गई। वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखिए कि महिलाएं ही हंगामा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि मतलब हमारे राज्य में ऐसे सरकार चुने जाएं क्योंकि आने वाले समय में फिर दुविधा पैदा हो। यहाँ पे देखिए वो स्थिति देखी है जो अदर राज्य भी नहीं देखे हैं। इसमें से पूर्वी इम्फाल के 2 और पश्चिम के 3 बूथों पर वोटिंग रोकी गई। यहाँ पे देखिए ऐसी सिचुएशन उभर रहा है जब वोटिंग बंद हो जा रही है। क्या मेरे दोस्तों, सरकार को सोचना समझना चाहिए और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन ना आए। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, मणिपुर में कांग्रेस उम्मीदवार और पुलिस के बीच झड़प। देखिए वहां पे एक उम्मीदवार और पुलिस के बीच भी झड़प हो जा रही है। वहां पे कैसे कानून कायदा है? आइए यही दिन आप देखिए ऐसी चीजें असम के लखीमपुर क्षेत्र में आज वाहन के एक जैसे यहाँ पे नाव अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बह गई, जिससे चलते ही उस वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पानी में आंशिक रूप से डूब गई। यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज यहाँ पे बताया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो एक ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके ईवीएम के ऊपर सवाल उठता जा रहा है और उठा है, हमेशा उठता रहा है। तो इसमें जो तकनीकी खराबी की, इसमें हमारा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दावा किया कि इसमें तकनीकी खराबी नहीं आ सकती है और ये चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या हमारे चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को ये सब देखना चाहिए कि ये ऐसी स्थिति क्यों आ रही है पहले ही चरण में। यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में पथराव हुआ, वहां का कूच बिहार वोटिंग के दिन हिंसा का केंद्र बनकर उभरा। वहां पे देखिए देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हुआ बम हिस्सा बवाल और उसके बीच मतदान। यहाँ पे देखिए ऐसे लोग कैसे, एक जो सज्जन लोग हैं जिससे कोई किसी से मतलब नहीं है, एक अपना सरकार चुनने जा रहे हैं, अपना वोटिंग करने जा रहे हैं, वहां पे बवाल हो जा रहा है। कैसे लोग सुरक्षित समझेंगे, कैसे जाएंगे? ऐसे में तो नहीं भेजेंगे। यही कारण है कि पहला प्रथम चरण चुनाव का इसमें इतनी भारी दिक्कतें आई। अभी तो 6 फेज बाकी है, आगे देखते हैं कंडीशन क्या रहता है। ऐसे देखिए ऐसे सब जगह पे हैं। यहाँ पे देखिए तोड़ फोड़ सब सामने आ जा रहे हैं। राजस्थान में ऐसे है, राजस्थान के चूरू विधानसभा के गांव में रामपुरा रेणु में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में लात घुसे चले। अब ईवीएम पे भी फर्जी मतदान के लिए देखो बवाल हो गए, जैसे कि पहले बैलेट पेपर पे होते थे। इस पे भी प्रशासन को बहुत एक्टिव रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे वहां पे आए दिन बवाल होंगे तो कैसे होंगे पूरा चुनाव अच्छे से कंप्लीट। ऐसे देखिए यहाँ पे, अब सीधा यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से सीट पे कौन लड़े हैं और किस पार्टी से। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। ऐसे ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, इसमें देख लीजिए राजस्थान का, मणिपुर, मेघालय। इससे पता चल जाएगा कि कौन प्रतिनिधि किस सीट से लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं। ऐसे इस पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे सेशन समाप्त हुआ मेरे दोस्तों। लाइक करें और शेयर करें, ऐसे जनता के लोग तक पहुंचे जो इसके बारे में जान सकें कि हर एक राज्य के बारे में और एक जागरूक हो सके। और हर एक वोट की कीमत है, पहुंचिए अपना वोट डालिए जिससे सरकार
एक सरकार आए दोबारा भारत में बन के, एक अच्छा मतलब सरकार चले, हर लोगों के बारे में सोचे, रोज़गारी पे बात करे, बेरोज़गारी पे बात करे और उसके बाद में एजुकेशन पे बात करे। इसी सब पे बात करे, अच्छे-अच्छे मुद्दे पे बात करे, जो गरीबी पे बात करे, वही सरकार मुझको सबको चाहिए। चलिए मेरे दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव होगा, उसी दिन दूसरा एपिसोड लेके आएँगे। जय हिंद, जय भारत। ओके, टाटा, बाय-बाय।